हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, अब प्रश्नावली 8.1 अगर त्रिकोणमिति 8.1 बनाते हैं तो इनसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट होती है, उनको आप समझिए। जैसे त्रिकोणमिति की बात किया जाए 8.1, तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो इनमें कितनी सूत्र की ज़रूरत होगी प्रश्नावली 8.1 में, तो आप इनको पढ़िए। तो पहला सूत्र का आपका ज़रूरत होगा कि इनमें कितनी निष्पत्तियाँ हैं। निष्पत्तियाँ की बात करें, इनमें कितनी निष्पत्तियाँ हैं। निष्पत्तियाँ की बात करेगा तो कितनी निष्पत्तियाँ आएंगी? 6 निष्पत्तियाँ। 6 निष्पत्तियाँ कौन कौन होगा? तो एक लिखेंगे, एक साथ ही लिखेंगे। देखिए, 6 वो निष्पत्तियाँ एक साथ लिखेंगे, और कुछ निष्पत्तियाँ एक दूसरे का विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे विपरीत। जैसे साइन लेंगे तो साइन का उल्टा कोस होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा सेक होता है, और कोट का उल्टा टेन होता है। ये निष्पत्तियाँ आपको याद रखना पड़ेगा। टेन के उल्टा कोट होगा। अब इसका अगर आप भूल जाते हैं कि किसका उल्टा होगा, तो सबसे आसान, सबसे इजी है याद करने का तरीका। देखिएगा, जो निष्पत्तियाँ साइन से शुरू हुआ है, अपोजिट लेटर देखिएगा। अगर साइन से शुरू हुआ है तो उसका देखिए फर्स्ट लेटर सी है। क्या? फर्स्ट लेटर सी है। जो सी से स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट लेटर एस है। ये दोनों तो सेम है। उसके बाद जो टी से स्टार्ट हुआ उसका लेटर देखिए लास्ट में, इसको याद है, ये टी से शुरू है तो ये टी से अंत है। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, टी से शुरू है तो टी से अंत है। ऐसे आप चाहे आप जैसे भी याद रखिए, आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर देखिए, अगर एक दूसरे का विपरीत हम कहें तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स ऑपरेशन में कोई भी राशि का अगर विपरीत हुआ राशि है तो उन दोनों का गुणनफल की अगर बात करेंगे, जैसे दो और दो का उल्टा एक है, इन दोनों का गुणनफल की बात करेंगे तो कितना आएगा? एक। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि साइन थीटा अगुना कोसेक थीटा बराबर कितना? 1 कह सकते हैं। अब यहाँ से एक सूत्र का निर्माण हुआ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की बात हो तो लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 बटे साइन थीटा। ये 3 सूत्र हुआ इधर। अब यहाँ से यहाँ देखिए, अगर दूसरी हम बात करें कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2 बना लीजिए। जिस तरह से आप ये 2 को बनाए ना, उस तरह से आप 2 यहाँ बना लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरी की अगर बात कर दी जाए, 10 इंटू कोट थीटा, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। जिस तरह से आप ये 2 को बनाए, फिर 2 को बनाए, फिर इसका आप 2 को बना लीजिएगा। तो यहाँ से आप अगर एक याद रखते हैं, 1 2 3, 3 याद रखते हैं तो देखिए 3 पर कितना? 1 याद रखते हैं तो 1 पर 2 फ्री, तो 3 याद रखिएगा, 3 पर 6 फ्री आपको मिलेगा। कितने फ्री मिलेगा? 6 फ्री के 6 सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे अगर ये याद रहे तो ये वाला 2 को ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। तो ध्यानपूर्वक से इसको याद रखिए, ये तो अपने आप याद रहेगा। ठीक है। आगे देखिए सूत्र किसका प्रयोग होगा। अगर आगे की बात किया जाए, अगला सूत्र क्या प्रयोग हो सकता है, तो देखिए अगला है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज की वो बात करेगा, और ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के ही पूरे चैप्टर में चर्चा होगी। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो पूरे चैप्टर में आपको समकोण त्रिभुज के अलावा कोई त्रिभुज ही आपको नज़र नहीं आएगी। तो समकोण त्रिभुज में कितने रिलेशन होते हैं ये सब याद रखना पड़ेगा। जैसे एक कोण 90 डिग्री होता है, और ये दोनों न्यून कोण होते हैं, और ये दोनों का योगफल जो है, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ एंगल कह दें, मान लीजिए तो थीटा कोण मान लेते हैं। ऐसे कोण के रूप में आपका 5 उपयोग होगा, जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई। ये 5 आपका मूल रूप से उपयोग होता है। मगर आपके बीटीसी बुक के अनुसार से, सरकारी बुक के अनुसार से, एक थीटा को याद रखिए, बस थीटा रखिएगा या तो बन जाएगा पूरा। बाकी ये सब प्राइवेट किताब में ज़्यादा यूज़ किया रहता है, बाकी ये थीटा सिर्फ सरकारी बुक के लिए। उसके बाद अगर हमने थीटा यहाँ कहा था, थीटा के अनुदिश ही हम लंबाई, चौड़ाई, आधार और ऊंचाई बोल सकते हैं। आधार और ऊंचाई सिर्फ थीटा के अनुदिश बोल सकते हैं, मगर ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहती है, कर्ण हमेशा फिक्स रहती है। एक समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण और ये थीटा कोण जिस पे बना रहेगा
उसको आधार कहते हैं। जिस जमीन पे थीटा कोण टिका हो, जिस भुजा पे थीटा बना हो, उसे आधार कहते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, थीटा के सामने वाली को लंब, और थीटा जिस पे बना है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आधार को हम बेस बोलते हैं, पी से सूचित, और कर्ण को एच से, और लंब को पी से सूचित करते हैं। आपको सूचित चिन्ह ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी देखिए, अगर पी यहाँ पे कितने अक्षर का बात हुआ, एक अक्षर यहाँ पे देखिए 1 2 3 अक्षर आप जब तक लिखने जाइएगा तब तक बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जो कि बी लिख करके वो आगे निकल जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कुछ रिलेशन होती है, लंब, आधार और कर्ण में रिलेशन होती है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था। कौन दिया? पाइथागोरस, उनका नाम ही था पाइथागोरस, मगर वो अपने नाम पे ही लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा मतलब कौन हुआ? एक लंब हुआ, एक आधार हुआ। तो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? वर्गों के योग के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय कहती है सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कर्ण को एच लिख देते यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर, लंब को पी लिख देते हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ से आधार को लिख देते बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर हम सिर्फ केवल एच की मान अगर आपसे बोल दे कि केवल एच का मान कितना होगा, तो इधर स्क्वायर तो उधर कितना हो जाएगा रूट, इधर स्क्वायर तो उधर रूट, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, उधर स्क्वायर तो उधर रूट। अगर आप इसको याद रखते देखिए इस पर कितने याद रहेगा, एक याद हो गया। उसके बाद अगर हम पी स्क्वायर की बात करें तो ये पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से केवल पी की बात करें तो इधर स्क्वायर तो इधर रूट दे दीजिए आप, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए अगर हम केवल वी की बात करें, वी स्क्वायर की बात करें तो पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। केवल वी की बात किया जाए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये याद जब तक नहीं रखिएगा तब तक आपसे ये बनने वाला नहीं है। ठीक है, अगला सूत्र देखिए किस तरह से उपयोग किया जाता है, अगला ध्यानपूर्वक देखेंगे। और सूत्र देखने से पहले आप समझिए कि आपको एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे समकोण त्रिभुज बना दिया जाए और यहाँ पे थीटा दे दिया जाए, ये मान लिया 90 डिग्री कोण है और ए बी सी बोल दिया जाए। आपसे बोलेगा कि लंब का मान कितना है, लंब का मान, तो लंब सर अभी आप खुद ही बोलें कि थीटा के सामने वाली को लंब बोलेंगे, 90 के सामने वाली को कर्ण बोलेंगे, थीटा जिस पे बना है उसे आधार बोलेंगे। इतना आप जस्ट बताए थे। तो ये आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि थीटा यहाँ रहेगा तो क्या होगा, थीटा यहाँ रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, कर्ण हमेशा अस्थिर रहती है, कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है, मगर लंब और आधार पे प्रभाव पड़ती है। अगला देखिए सूत्र, अगर हम कह दें कि जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि आप अगर एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ थीटा कौन है, तो बोलिएगा ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया और ये 90 डिग्री। तो यहाँ से सूत्र होता है तीनों रिलेशन साइन थीटा। अगर साइन के अनुदिश चलते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र लिखते हैं, तो लिखते हैं फी बटे लंब बटे कर्ण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। इसको शॉर्टकट में लिखा जाए तो फी बटे एच लिखिएगा, फी बटे एच। अब यहाँ देखिए 3 गो ही मात्रा आपको याद रखना पड़ेगा, एच को याद रखिए, कोस को याद रखिए, आधार बटे कर्ण लिखिए, तो आधार के मान बी बटे एच का मान कर्ण। और उसके बाद लिखिए टेन का मान याद रखिए, लंब बटे आधार। अब देखिए 3 यहाँ से याद रखिएगा ना, तो 3 आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? थी जैसे साइन अगर हम कोसेक की बोले तो बोलिएगा सर इसका उल्टा है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा मतलब इसको पलट दीजिए, मतलब एच को ऊपर बी को नीचे। उसके बाद अगर सेक की बात किया जाए तो ये सेक जो है कोस का उल्टा है। किसका उल्टा है? कोस का उल्टा है। तो इसको पलट दीजिए, एच को ऊपर बी को नीचे। उसके बाद अगर कोट की बात किया जाए तो इसको पलट दीजिए आप, पी वाई बी है तो इसको पलट बी वाई
फिर इतना सूत्र आपको 1 2 3 6 सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आपका पूरा 8.1 आपका बन जाएगा। 8.1 अगर आपको बनाना है तो इतना सूत्र याद रखना पड़ेगा, प्लस एक पाइथागोरस प्रमेय को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा कि आपको बताया जाएगा कुछ ट्रिपलेट, जो कि आप ऑब्जेक्टिव दृष्टि से पारंगत हो जाइए। जैसे बोल दिया जाए ये आधार है और ये लंब है, ये कर्ण है, तो कुछ ट्रिपलेट होता है बाबू, ट्रिपलेट को याद रखिए। कुछ ट्रिपलेट जैसे देखिए 3 4 5, ये ट्रिपलेट है। आखिर क्या आप बोलिएगा ये ट्रिपलेट क्या है, तो ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, और लंब के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। देखिए कर दीजिए, 25 25 आ गया, 4 चौक 16 और प्लस 9, 16 9 करेंगे कितना का 25, ये बराबर, ये ट्रिपलेट कहलाती है। ट्रिपलेट उसे कहेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला ट्रिपलेट होता है। अगला ट्रिपलेट की अगर बात करें, एक याद रखिएगा 3 4 5। अगर कोई आपसे बोल देगा कि कर्ण के मान 5 है, आधार के मान 4 है, लंब का मान बताइए, तो आप जाइएगा ढूंढने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए जाइएगा, सूत्र लगाने के लिए जाइएगा। ऑब्जेक्टिव दृष्टि से डायरेक्ट सोचेंगे 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 बोलिएगा, आधार का मान ही 3, तब ये ना लंब का मान। नहीं, आप इसको लंब भी बोल सकते हैं, चाहे इसको आप आधार भी बोल सकते हैं। आधार लंब ये चेंज हो सकती है, मगर ये कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो ये ट्रिपलेट हुआ। अगला ट्रिपलेट की अगर बात करें, अगला ट्रिपलेट 8 15 17 होता है। अगला इससे अगर अगला की बात करें 5 12 13 होता है। अगर इससे अगला की बात करें तो 20 21 29 होता है। अगर अगला की बात करें तो अगला आपका हो जाता है, अगला की अगर बात करें तो अगला निकालिएगा 5 5 24 25, 5 24 25 ये होती है, 7 24 25 होती है, 5 24 नहीं 7 24 25 होती है। निकालिएगा 576 7 के 49, इसको जोड़िएगा तो 625 625 की 25 का वर्ग है, ठीक है। इतना ये 5 ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव दृष्टि से आपको बढ़िया रहेगा, आसान बुझाएगा। अन्यथा फिर आप तो हल करके निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है। अगला इसको छाप सकते हैं, इसको छाप सकते हैं, छापिएगा तो छाप लीजिए, उसको याद रख लीजिएगा, अवश्य करके याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगर अब ये इतना सवाल, इतना सूत्र याद रखने के उपरांत अगर आप इतना सूत्र याद रखते हैं तो इसके बाद देखिए 8.1 का अगर 1 नंबर सवाल की बात किया जाए तो पहले 1 नंबर सवाल लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक नंबर सवाल की बात किया जाए तो 1 नंबर देखिए कहता है, आप जो है बाबू किताब उल्टा लीजिएगा। हमारे पास अभी अवेलेबल किताब नहीं था, तो हमारे पास कल से अवेलेबल किताब हो जाएगी। मैंने कुछ सवाल लिखा है 8.1 में, जैसे 7 सवाल होगी, तो आप किताब उल्टाइए और किताब से मिलाइए क्या सवाल मिलती है या नहीं मिलती। बोलती है सवाल कहती है आपका 1 नंबर की त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में क्या है, ये आराम देखिए, सवाल जो भी है बाबू वो पढ़िए समझिए, उसके बाद चित्र बनाइए। इसको बनाने के लिए सीख जाएगा तो आप हिसाब बनाने के लिए सीख जाइएगा, ठीक है। आपको मगर टेंशन कभी नहीं लेना है, तो टेंशन कभी नहीं लेना ज़िंदगी में। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, आप हमेशा खुशी ही मनाइएगा, हमको आता ही आता है, और ये मन में ठान लीजिए कि हमको आता है तो आता है, तभी आप सीख पाइएगा, अन्यथा बाबू कभी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। और ये पूरा आपका पढ़ाया जाएगा सिलेबस, ठीक है। आइए उसके बाद त्रिभुज ABC में बोला B समकोण है, तो B को यहाँ दे दीजिए, A को यहाँ और C को यहाँ दे दीजिए, तो B 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि AB बराबर 24 है। AB कितना बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर। AB बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में बाबू क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन A कोमा कॉस A है, और दूसरा में है साइन C कोमा कॉस C। अब पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल को हल करने से पहले ध्यान दीजिएगा। सवाल तो आपने पढ़ा सर, इसका मान निकालना है, इसका मान दिया गया है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजा का मान आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये देखिए कर्ण है, कर्ण आपका पता नहीं है, कर्ण क्या है पता नहीं है। जब कर्ण आपका पता नहीं है तो कर्ण निकालिएगा कि कर्ण कितना होगा भैया, कर्ण निकालिएगा।
तो कर्ण बराबर भी जस्ट आपको हम सूत्र लिखाए थे, इसके नीचे लिख दीजिएगा, सवाल के नीचे लिख दीजिएगा पहले कि पाइथागोरस। सवाल अगर बनाते हैं तो एक स्टूडेंट की तरह बनाइए, अच्छे स्टूडेंट का लक्षण होता है लिख देता है पहले कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इस तरह से सजा करके लिखिएगा, हमेशा आपको बार बार सजा करके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सजा करके लिखते हैं। उसके बाद इतना है, उसके बाद किताब कहता है बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, उसके बाद कहता है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये किताब कहती है। मगर अब उसके बाद कहती है कि मान निम्नलिखित का मान निकालिए, मतलब साइन ए कोमा कॉस ए बराबर हुआ। दूसरा कहती है कि साइन सी कोमा कॉस सी बराबर हुआ। इस तरह से सजा करके लिख दीजिए। उसके बाद आप हल करना स्टार्ट कीजिए। कर्ण निकालना है तो लिखा दीजिएगा पाइथागोरस, गोरस प्रमेय से। अब देखिए लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए जाएगा। अगर आप याद रखते हैं 7 24 25 ऑटोमेटिक 25 आएगा। अगर इस ट्रिपलेट को याद रखते हैं, ट्रिपलेट जो लिखा है, तो अगर ट्रिपलेट को आप रखते हैं याद तो जस्ट बनेगी। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर सूत्र होता है कितना, कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान देखिए पी, तो 24 के स्क्वायर प्लस आधार बी मतलब 7 के स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो आएगा 576, इसको हल कीजिएगा 24, इसको जोड़ दीजिएगा 625 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान यहाँ से कितना आ गया बाबू 25। आप देखिए बोलिएगा सर इतना फास्ट हल कर दिए, ठीक है। आप इतने बच्चे नहीं रह गए, आप 10वां क्लास में आ गए तो आपको गुना भाग फास्ट करने के लिए आना चाहिए। कम से कम 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, 1 से 30 तक याद स्क्वायर रहना चाहिए। 1 से 10 तक ना कुछ तो 1 से 10 तक आपको घन याद रहना चाहिए, ठीक है। ये सब दिमाग लगाइए, याद करके रखिए। उसके बाद देखिए अब इसमें तो आपको स्क्वायर रखना ही रखना है 1 से 30 तक, नहीं रखिएगा तो फिर हल करते रह जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। उसके बाद आपका मान किसका बोला निकालने के लिए, मान बोला 1 नंबर में बोला है मान निकालने के लिए। 1 नंबर में देखिए 1 नंबर का बात करें, 1 नंबर की बात करते हैं, बोलता है साइन ए, क्या बोलता है साइन ए। तो साइन ए बराबर सूत्र की बात करें तो लिखेंगे P/H, लिखेंगे कि नहीं, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर P/H, तो P/H लिखेंगे। मगर P का मान यहाँ किसका देंगे, ए के अनुदिश, एंगल ए के अनुदिश। मतलब ये बता रहा है कि थीटा कहाँ पे बन रहा है, ए पर बन रहा है। तो थीटा यहाँ पे बन रहा है बउआ, थीटा यहाँ पर बता, थीटा के सामने वाले को ना लंब बोलेंगे P, तो लंब के मान यहाँ कितना हो जाएगा 7। कर्ण के मान कितना हो जाएगा 25, कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। उसके बाद निकलने कॉस है, तो कॉस है लिखेंगे B/H, तो B का मान थीटा इस पे बना है 24/25। दूसरा सवाल कहती है कि निकालिए साइन सी, साइन सी, तो साइन सी लिखेंगे P/H। अब देखिए P आपका, अब P का मान क्या रखिएगा, देखिए आप एंगल कहाँ पे बन रहा है, C पे बन, ये फोकस एंगल के अनुदिश से आप लंब और आधार बोल सकते हैं, वरना कर्ण तो स्थिर ही रहती है, ठीक है। तो साइन सी, साइन सी का मान देखिए C, P का मान कितना हो जाएगा, P यहाँ से हो जाएगा 24 और H का मान हो जाएगा 25। और उसके बाद cos C बोला, तो cos C बराबर B/H, तो यहाँ B का मान कितना हो जाएगा 7/25 आंसर है। ये आपका आंसर, ये बन के आपका रेडी हो गया, ये क्या हो गया बन के आपका रेडी हो गया। इस तरह से आपको हल कर देना है एग्जाम में प्रॉपरली रूप से, ठीक है। तो एग्जामिनर भी देखेगा भाई हम बहुत अच्छी है और बेहतरीन है, तो लिख दीजिए इसके नीचे में, अतः साइन ए का मान इतना, कोस ए का मान इतना, साइन सी का मान इतना तथा कोस सी का मान इतना है, ये और लिख दीजिए तो और बेहतरीन की बात है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और अपने भाई बहनों के बीच शेयर कीजिए कि देखिए एक अच्छे खासे आए हैं ASM क्लासेस, क्या बाबू बोलेंगे ASM क्लासेस, ASM क्लासेस, ASM क्लासेस, अमरजीत सर मैथमेटिशियन, ठीक है। मैथमेटिक्स आपका ये पूरा 10th का पूरा आपका सिलेबस ख़त्म करवा दिया जाएगा। सिलेबस ख़त्म करने के उपरांत भी कुछ जैसे मान लीजिए 12वीं महीना आएगी तो 11वीं महीना फिर अगेन रिपीट भी कराया जाएगा, जिसको बोलते हैं आप लोग क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरा आपको रिवीट करा दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव दृष्टि से भी बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव की आपको फास्ट कैसे हल करना है, फास्ट कैसे हल करना है आपको, ठीक है। तो अगला सवाल की अगर बात करते हैं बाबू, तो अगला सवाल देखिए, ये आपका 1 नंबर था, प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर था। अगला सवाल की अगर बात करते हैं
तो अगला सवाल आपका कहती है कि आकृति 8.3 देखिए, आकृति 8.3 आप अपने किताब में देख लीजिएगा आकृति किस तरह है। आकृति आपका होगा ऐसे, आकृति क्या होगा आपका ऐसे होगा, आकृति समकोण त्रिभुज बना होगा और बोला होगा कि ये Q है और ये P है और ये R है और कह दिया होगा कि ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, तो आपका मान पूछ रहा है, ये किताब पूछ रही है कि 10P माइनस कोट R बराबर हुआ, ये पूछ रही है आपसे, मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा 2 नंबर के लिए। तो आपको पहले यहाँ पे लिख देना है, डाटा के सहित लिख देना है कि त्रिभुज PQR में, PQR में कोण PQR बराबर 90 डिग्री अर्थात कुछ ये बुआ समकोण है, क्या है अर्थात समकोण है। अब यहाँ से PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ 90 डिग्री। और आप यहाँ से निकाल दीजिए किसका, QR का मान निकालना है आपको। QR का मान निकालिएगा तो आधार हो गया, तो आधार QR पाइथागोरस प्रमेय लगा के QR निकालिएगा तो आधार बराबर सूत्र लिखिएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लिखिएगा कि नहीं भैया, यहाँ से लिख दिए। लिखने के उपरांत देखिए PR का मान कुछ हो जाएगा 13 का स्क्वायर लिखिएगा 169, 13 का स्क्वायर 169, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर बराबर है 44 144। इसको लिखिएगा तो √25 आएगा, कितना आएगा √25 और इसका वर्गमूल 5। तो ये 5 सेंटीमीटर आई QR का मान, QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। इसके उपरांत QR का मान 5 सेंटीमीटर, उसके उपरांत क्या ला, इसीलिए पूछ रहा है आपसे 10P माइनस कोट R बराबर। तो 10P बराबर लिखिएगा P, क्या लिखिएगा P/V, ऐसा लिखिएगा B/P। तो यहाँ से पहले P का मान क्या होगा, एंगल किस पे बन रहा है P पे बन रहा है, तो एंगल P पे बन रहा है तो P का मान हो जाएगा QR और बटे PQ। अब एंगल देखिए किस पे बन रहा है R पर, तो यहाँ से B का मान हो जाएगा QR बटे PR PQ। अगर इसको सिंपली अगर हल किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा ये कट ही जाएगा, लगता है सेम हो रहा है, सेम लिटिल मिस्टेक तो नहीं है बउआ। देख लीजिएगा किताब में, देख लीजिएगा कि 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए 8.3। तो आपका तो कहीं मिस्टेक नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, ये ऐसे है और ये है एंगल चेंज, तो स्वाभाविक है कि ये सेम आएगा तो कटेगा ही। QR का मान कितना है 12 और PQ का मान कितना है, QR के मान 5 आया, PQ ना रे बाबू 5 आया, इसका मान 12 है, इसका मान QR का मान 5 आया और PQ का मान, ये देखिए दोनों अंक सेम है, ये 0। कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आंसर 0 आ गई तो आ गई। आपका सही गलत जांच लीजिए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, हल क्या हुआ। अगर मिस्टेक है तो बाबू क्षमा कीजिएगा और आप इस तरह से इसको हल कीजिएगा, ठीक है। कहीं देख लीजिए, अगर एक नज़र देख लेते हैं तो 10PQ, ठीक है, PQ 12 है, PR 13 है, तो 5 12 13 आपको ट्रिपलेट लिखे हुए किए कि 5 12 13 होता है, तो ये 5 आएगा, ये फिक्स है। ये कितना आएगा बाबू, ये 5 आएगा, ये फिक्स है। अगला देखेंगे, अगला हिसाब, क्योंकि बाबू एक ही वीडियो में आपका 8.1 प्रश्नावली 8.1 ख़त्म करवाने की ऐलान की है मैंने। एक ही वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगी। उसके बाद आइए तीसरी नंबर क्वेश्चन कहती है कि यदि साइन ए बराबर, तीसरी नंबर कहती है कि यदि साइन ए, बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए बराबर व्हाट, और 10A का मान प्रकलित कीजिए। 10A बराबर, ये आपको मान निकालना है, तो पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में आप प्रश्नावली 8.1 उल्टाइए, VTC किताब प्रश्नावली 8.1 उल्टाइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू, आपका सेम मिलेगा हिसाब, सेम नहीं मिला तो फिर बेकार, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है सभी प्रश्नों का हल प्रश्नावली 8.1। ये त्रिकोणमिति का है, किसका है बाबू, त्रिकोणमिति चैप्टर का। अगेन त्रिकोणमिति चैप्टर का बताया जा रहा है, अगेन त्रिकोणमिति। देखिए लिखेंगे, चूँकि साइन ए बराबर 3/4, यहाँ से लिखेंगे साइन ए का मान लो P/H, तो 3/4, तो P का मान यहाँ से क्या हो गया बुआ, इसीलिए P बराबर कितना हो गया 3 और H बराबर 4 हो गया, P बराबर 3 H बराबर
4 हो गया, पी बराबर 3 एच बराबर, ठीक है क्वेश्चन सही है, 4 ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ से बी का मान निकालिएगा तो पाइथागोरस पर लगेगा √100 माइनस पी स्क्वायर, लिखे √100, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, घसकाइएगा तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। अब इसी तरह से आपको निकाल देना है, किसका मान निकालना, इसीलिए कॉस ए बराबर लिखेंगे बी बटे एच, तो बी का मान कितना हो जाएगा बुआ, बी का मान आ जाएगा √7 बटे 4। उसके बाद निकालेंगे इसीलिए 10 ए बराबर निकाल, कितना सिंपल साधारण सा हिसाब है, पी बटे बी, पी का मान कितना हो जाएगा 3, अभी का मान हो जाएगा √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे इसके नीचे, अतः कोस ए बराबर √7/4 तथा 10 ए बराबर 3/√7 है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कीजिएगा। अगर आपको बोरिंग फील लग रहा है बाबू, तो बोरिंग फील आज ही लगेगा, अगर कल सीख जाइएगा तो फिर परसों नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज ही सीखिए और आज ही सब कुछ, एक दिन सही है, कष्ट सही है, कष्ट जिंदगी में जो कष्ट सहा है ना बाबू, वही आगे बढ़ पाया, वरना कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। तो आज हम भी इतना दूर तक आए हैं तो स्ट्रगल करके आए हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रगल किए हैं बाबू, तब आज हम इतनी दूर पर हैं, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हल कीजिए और देखिए, छापिए। अगर चौथी नंबर सवाल की बात किया जाए, कितने नंबर की बात किया जाए, चौथी नंबर सवाल की अगर बात किया जाए आपको, चौथी नंबर अगर सवाल की बात किया जाए तो देख लीजिए, चौथी नंबर सवाल कहता है, किताब से मिला लीजिएगा बुआ, किताब से मिला लीजिएगा चौथी नंबर सवाल। चौथी नंबर सवाल कह रही है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। किताब कहता है यदि 15 कोट ए बराबर, 4 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर व्हाट और सेक ए बराबर व्हाट, सेक ए बराबर व्हाट, इसका मान निकालना है आपको। तो देखिए आपका पहले माइंड यही काम करना चाहिए, आपका माइंड हमेशा ये काम करना चाहिए कि हमेशा पी का मान निकालें, बी का मान निकालें और एच का, ये तीनों का मान निकालेंगे दुनिया में कहीं भी चल सकते, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए, तो ध्यान दीजिए, लिखल है, चूँकि 15 कोट ए बराबर 8 लिखेंगे, कोट ए बराबर कोट ए बराबर 8/15, कैसे बाबू समझ में आ रही है। आप देखिए गुना में है ना, तो कोची में एने हो गुना में तो ओने गलो भागा में, ओने हो भागा में तो एने लो गुना में, ओने प्लस तो एने निगेटिव, एने निगेटिव तो ओने पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव समझते हैं ना, निगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस। चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर लिखेंगे b/p 8/15। तब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाइएगा तो यहाँ से h का मान निकालना पड़ेगा, h बराबर √100 लिखेंगे p² जो b²। तो इस पे मान धरिएगा ना, 15 का स्क्वायर, देखिए 15 का स्क्वायर 15 15 हाँ 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 88 64, इसको जोड़ दीजिएगा ना बाबू, 8 15 17 17 289 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 कितना होता है 17 होता है। उसके बाद देखिए क्या मान आपसे, मान किसका पूछा है, मान पूछा है साइन ए का, किसका साइन ए, साइन ए बराबर लिखेंगे p/h, तो p का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए साइन p का मान देखिए यहाँ निकालो, p का मान कितना 15, यहाँ लिख दीजिएगा, इसीलिए b बराबर 8 और p बराबर 15, तो p बराबर 15 लिख दीजिए और h बराबर 17 आ गया। अब लिखा लिए किसका बोल रहा है, सेक है, सेक के बराबर लिखे h/b, तो h का मान कितना हो गया देखिए, तो 17 और 17 बटे कितना हो जाएगा 8, 17/8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसके नीचे में कि अतः साइन ए बराबर 15/17 सेक ए बराबर 17/8 होगा, इस तरह से लिखिए, ठीक है। चलिए इस सवाल को छापिए। अगर किसी को बोरिंग फील होता है बाबू तो डटे रहिए,
जिस दिन आप कष्ट सहिएगा नहीं तो फिर आगे बढ़िएगा कैसे? आप कष्ट सहिएगा नहीं तो आगे बढ़िएगा कैसे? अगर कुछ पाना है तो तुम्हें खोना ही पड़ेगा, ठीक है? कुछ पाना है तो आपको खोना ही पड़ेगा। नींद आई तो आंखों में पानी झोंकना ही पड़ेगा। आपको कुछ पाना है तो खोना ही पड़ेगा। नींद आई तो आंखों में पानी झोंकना पड़ेगा। हो नहीं, इससे भी नहीं हो सके तो आपको उठ के जग के दौड़ना ही पड़ेगा। तो जब तक आप रेस नहीं लगाइएगा तब तक आपको ये हिसाब समझ नहीं आएगा। तो ये रेस लगाने का मतलब है आप चलिए नहीं, दौड़िए। दौड़ने का मतलब है तभी दौड़ पाइएगा जब आप सूत्र याद रखिएगा। जब आप सूत्र याद रखिएगा तभी दौड़ पाइएगा। जब सूत्र याद रखिएगा तभी दौड़ पाइएगा। अगला हिसाब की अगर बात किया जाए, कंटिन्यू अगर अगला हिसाब की बात किया जाए, 5 नंबर की बात किया जाए बाबू, कितने नंबर की? 5 नंबर की बात किया जाए। 8.1 ध्यान दीजिएगा, वो किताब उल्टाइए, किताब में सेम हिसाब मिलना चाहिए। 8 नंबर बोलता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो। क्या बोल रहा है? किताब कह रही है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति। अन्य सभी कहने का मतलब हुआ बाबू, मतलब त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियाँ हुआ? 6 निष्पत्तियाँ। 6 गो में एगो का मान दिया हुआ, 5 गो का मान निकालिए। कितने का मान निकालना आपको? 5 का मान निकालना है। 5 का मान आप निकालिए। 5 का मतलब जैसे साइन थीटा का मान निकालना है आपको वाट, कोस थीटा का मान निकालना है वाट, टेन थीटा का मान निकालना है वाट, कोसेक थीटा का मान निकालना है वाट, कोट थीटा का मान निकालना। ये सब का मान, अन्य सभी का मतलब यही हुआ, अन्य सभी का मतलब यही हुआ कि 5 का मान, ठीक है? उसके बाद चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। आगे इसको हल करने का तरीका कैसे है? चूंकि दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं h/b होता है, तो 13/12। इसीलिए h बराबर कितना हुआ? 13 और b का मान कितना हुआ? 12। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के p निकालिए, h² माइनस b²। तो h का मान कितना हुआ? 13 से और बराबर h होगा कि नहीं? 13 यहाँ तक ले सभी को समझ में आ रही है? यहाँ तक लगले सभी को समझ में आ रही है? देख लीजिए, यहाँ तक लगले सबको समझ में आना चाहिए बाबू, सभी व्यक्तियों को समझ में आना चाहिए। अब अगर यहाँ से कहीं बात किया जाए, यहाँ तक कहीं बात किया जाए कि अब साइन का निकालना है, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? p/h होता है। तो p का मान कितना आया? इसको बराबर, इसको घटाइएगा तो 5 आएगा, 25 आएगा घट के, और 25 का वर्गमूल 5, तो p का मान 5। और h का मान देखिए कितना हो जाएगा? h का मान हो जाएगा 13। अगर कोस थीटा की बात करें तो b/h होता है। तो देखिए इसी को सिर्फ पलट दीजिए, सेक आदि उल्टा है, तो 12/13 हो जाएगा। 12/13 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। 12/13 हो जाएगा आपका, ठीक है? 12/13 हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर टेन थीटा की बात किया जाए तो p/b होता है। p का मान कितना हो जाएगा? p का मान देखिए 5 आया, b का मान 12 है, ठीक है? उसके बाद अगर कोट थीटा की बात किया जाए, कोट थीटा देखिए 10 का ही उल्टा होता है, तो 12/5 हो जाएगा। कोसेक थीटा की अगर बात किया जाए तो ये साइन का उल्टा होता है, तो 13/5 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं पूरा राइट आंसर, ठीक है? पूरा आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, 6 नंबर की बात किया जाए बाबू, जल्दी फास्ट उतारिएगा। और अगर 6 नंबर की बात किया जाए, 6 नंबर की अगर बात किया जाए, देखिएगा 6 नंबर कहती है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ये किताब कहती है कि न्यून के है। जहाँ बोल रहा है, चूँकि बोल रहा है कोस ए बराबर कोस बी बोल रहा है, कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी सही है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी राइट है, प्रूव्ड करना है, ठीक है? तो इन सवालों को बनाने से पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, समकोण प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा एक त्रिभुज बनाइए और इसमें दे दीजिए। देखिए कोण ए और बी को न्यून कोण बोला, तो न्यून कोण अभी जस्ट आपको बताए थे, यहाँ पर ये होगा और ये 90 डिग्री होगा, तो ये ऑटोमेटिक है सी होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह दें, यहाँ से कह दें कि यहाँ से कह दें, अगर बात किया जाए कि कोस ए का मान निकालिए, कोस ए का मान निकालने के लिए बोलेगा तो बोलिएगा p/b/h बोलिएगा, v/h। मगर b का मान कौन लेंगे, h का मान कौन लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसलिए अब लिखिए, p b का मान देखिए, एंगल कहाँ ए पर बन रहा है, तो हम लिखेंगे AC
अब बटे ए बी, ये तो बाबू फिक्स है, ये बपौती है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। कोस भी लिखिएगा, बी बटे एच ए लिखिएगा, मगर बी का मान अवरी बी सी लिखिएगा, और ये ए बी लिखिएगा कि नहीं इतना। उसके बाद मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2 मान लीजिए। लिखिएगा समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर करने पर क्या लिखिएगा, समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, ये कितने नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। बराबर करने 5 नहीं 6 है, 5 नहीं 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर करने जब बराबर खींचिएगा, जब बराबर, देखिए बराबर तो दिलिए था ना, तो बराबर कीजिएगा, देखिए बराबर है कि नहीं किया हुआ, तो बराबर कीजिएगा तो लिखेगा कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान कितना हुआ, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। तो यहाँ से देखिए ए बी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी खत्म होने के उपरांत क्या बचेगा आपका, ए सी बराबर बी सी बचेगा, ए सी बराबर बी सी। और हम कह सकते हैं, हम जानते हैं यहाँ से करिएगा, इसीलिए ए सी बराबर बी सी यहाँ से कर दीजिएगा। अतः हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो इनके दोनों न्यून कोण बराबर होगा। इतना बाबू आपको लिखना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों न्यून कोण ऑटोमेटिक है कि बराबर होगा, तो यहाँ से लिख देंगे। अब इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। क्लियर है, इतना लिखने के उपरांत ध्यान लिख दीजिएगा प्रूव्ड। अब ये साबित हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला की अगर बात किया जाए 7 नंबर की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात किया जाए, देखिए बाबू हमेशा देखिए, अभी आए आप नए जुड़े होंगे, सोचेंगे नए एसएम क्लासेस है, क्या पढ़ा रहा है इसमें। तो आप देखिए हमेशा तालाब अगर भरती है तो बूंदे बूंद से भरती है। तो आप सजग रहिए। ठीक है, आप अपने माइंड को अस्थिर करके ध्यानपूर्वक से पढ़िए, समझिए, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है 7 नंबर में कह रही है, देखिए 7 नंबर कितना शानदार क्वेश्चन कह रही है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो बोल रही है 1 नंबर में कह रही है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बराबर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एगो इसका मान बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। एगो इसका बोल रहा है और एगो इसका बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप PVH करके निकाल तो लीवे कीजिएगा, PVH करके निकाल लीजिएगा। आइए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। आपको होमवर्क ये मिल रहा है कि लॉन्ग कट विधि से आप PVH निकाल करके बैठा करके हल करके निकालिएगा। मगर आपके यहाँ शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या है, एक सूत्र होती है। अब इसी बुक में अब आगे पढ़िएगा ना तो सूत्र होती है, याद है। अब बच्चा क्लास में पढ़ेंगे A² - B², तो इसको क्या लिखते हैं, एक बड़ी जोड़ के एक बड़ी घटा के नहीं लिखते हैं, A - B A + B लिखते हैं कि नहीं। तो इसी सूत्र पे इसको देखिए, तो ये नहीं लिखा हुआ है सेम, ये लिखा हुआ ना, इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। तो उसके बाद नीचे वाला भी लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब जब 10वां पढ़ रहे हैं तो इससे अगला चैप्टर जब पढ़िएगा ना अगला, तो 1 - sin थीटा बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर सूत्र आता है sin स्क्वायर थीटा। अब इसी को देखिए तो लिखिएगा cos थीटा बटे sin थीटा, इसको पूरे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब ये जो अंदर में जो दिख रहा है ना आपको, अंदर में जो दिख रहा है इसका भी सूत्र रहता है। आगे पढ़िए आपको पता चलेगा, होता है कोट थीटा के होल स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्टली देखिए कोट थीटा दिया हुआ ही है 7/8 के होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर 64।
ये 49/64 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर का हुआ। 2 नंबर की बात करेगा तो अभी जस्ट आप सर निकाल ही लिए कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान निकालिए, देखिए कितना लिख सकते हैं कोट का मान। कोट का मान डायरेक्टली ले लें 7/8 का होल स्क्वायर, लिखेंगे 49/64, ये आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपका प्रश्नावली 8.1 ख़त्म होता है। और अगले 8.2 के लिए इसी तरह से हमारे वीडियो में आप जुड़े रहें और लगातार आपको डेली आपको एक क्लास आपका करवाया जाएगा, एक क्लास आपका करवाया। मुश्किल से समझिए कि आपका सिलेबस कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। समझिए सिलेबस सिस्टम को पहले समझिए कि कितना दिन में ख़त्म हो सकती है मेरा सिलेबस। अगर आप इस क्लास इस परिवार के साथ जुड़े रहिएगा तो आपका, अगर आप कुछ भी नहीं भी पढ़े हैं ना, तो आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए और कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म होगी, और कॉन्सेप्ट के साथ भी ख़त्म होगी। ऐसी बात नहीं कि आपको जल्दी बताया जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म होगी, पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगी। जैसे देखिए कितना दिन में ख़त्म, मान लीजिए अगर त्रिकोणमिति की बात करें, अगर कोई भी चैप्टर की बात करें, अगर मान लीजिए उसमें 4 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं? 4, ज़्यादा अगर मानते हैं तो 6 चैप्टर होगी। 6 से कहीं ज़्यादा कभी चैप्टर नहीं है। बीटीसी में 6 से कभी ज़्यादा हो नहीं सकती, 4 या तो 5 होगी, 6 कभी हो नहीं सकता। ठीक है, अगर होगा तो मान लीजिए सपोज 6 ही मान लीजिए, आप कहिएगा 6 ही मान लीजिए, 6 ही मान लेते हैं। तो एक दिन में एक क्लास होती है, तो इसका मतलब है 6 दिन में 6 क्लास होगा। 6 दिन में 6 क्लास होता है, महीना में 30 दिन होता है, तो 6 तक 24, 6 25 30। अगर 30 दिन इधर पुराना है, 30 दिन पुराना है, तब 5 इधर गुना करना है। ठीक है, और देखिएगा 6 दिन में 6 क्लास, 6 दिन में 6 क्लास। अगर इधर आपको 30 पुराना है तो 5 गुना कीजिए, तो इधरों 5 गुना कीजिए, चलिए मतलब 30 दिन में 30 क्लास होगी। 30 दिन में 30 क्लास होगी। तो आप बताइए 30 दिन में 30 क्लास, और एक में 4 या 5 चैप्टर होती है, कितना होती है? 4 या 5 चैप्टर होती है। तो 4 या 5 चैप्टर होती है, तो मान लीजिए एक में 5-6 चैप्टर होगा, तो 6 से अगर भागा भी दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितने चैप्टर खत्म? एक महीना में 5 चैप्टर खत्म हो गए। और इसमें मुश्किल से इसमें कितना है? मुश्किल से इसमें 14-15 तक तो है, 15 गो चैप्टर होगा, 13-14 और उसके बाद है 14 5 या 15, मतलब 3 महीना में क्या पूरा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कितने महीना में बाबू ख़त्म हो जाएगा आपका? 3 महीना में ये पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सजग रहिएगा, चाहिएगा, तो इतना तो सब में 5-5 तो नहीं होगा। कोई फिक्स है क्या सब में 5-5 होगा? नहीं होगा। वास्तविक संख्या में जाइए 1.3 तक होगा, 1.3 तक वास्तविक संख्या में होगा। आइए अब 2 में जाइए तो 2.2 ये तक होगा। बहुपद में 2 चैप्टर होगा। ये क्या, अब तो एक्स्ट्रा भी जोड़ रहे हैं ना उसमें, तभी आपका 3 महीना लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अपने वीडियो में बने रहिएगा, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगी है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे, अवश्य करेंगे। और इतना ही। और हर एक इंसान जो है ना कुछ मांगता है, किसी से ना किसी से मांगता है बाबू। अमीर अगर मांग रहा है मंदिर के अंदर तो गरीब मांगता है मंदिर के बाहर। तो इस सब का परंपरा है बाबू। ठीक है, तो आपसे इतना ही नम्र निवेदन है कि आप अपने भाई को भी कुछ ऊंचे स्तर तक लेकर जाइए और पहुंचवाइए। ठीक है, अगला देखिएगा 8.2 के लिए बस आपका ऑलरेडी मिल जाएगा नेक्स्ट दिन।